और भी एक सुंदर दिन प्रभु ने हमारे आयु में जोड़ दिया। प्रभु की बड़ी दया है। मालव प्रभु हमको अवसर दे रहा है। मैं ये सोचता हूँ अभी आसाम में क्या है ना, कितनी जगहों में भारत में कितनी जगह में लोग पानी के कारण, बारिश के कारण इतना दुख तकलीफ में है ना। कई जगह पर लड़ाई के कारण दुख तकलीफ में है ना, बीमारी के कारण दुख तकलीफ में है ना। इवन अभी बॉम्बे में भी क्या हो रहा है, बॉम्बे में कई जगह पर पानी के कारण लोग इधर उधर जा नहीं पाते, यात्रा नहीं कर पाता। भैया हम लोगों को इतना हमारा चारों तरफ से अनुकूल परिस्थिति बना कर दिया, लेकिन अभी भी लोग बहाना ढूंढता है। मतलब लोगों प्रभु के साथ ईमानदार नहीं, प्रभु के साथ वफादार रहने के लिए लोग नहीं चाहता। इतना अनुकूल परिस्थिति में भी प्रभु हमको मौका दे रहा है, तो अपने अंदर कितना मन आभारी दिल से प्रभु का महिमा करना चाहिए है ना। बहुत जल्दी लोग मतलब बारिश शायद आएगा ऐसा सोचता है, सोच करके मतलब प्रभु का बात को या संगति को तुच्छ करता है। ये सारे बात एक दिन न्यायासन के सामने आएगा। प्रभु के न्यायासन के सामने जब खड़ा होगा उस समय में कैसा हमारा हिसाब होगा है ना। बहुत भयंकर बात है। बहुत लोग वो बात भूल जाता है। एक दिन हमें प्रभु का न्यायासन के सामने खड़ा होना है ना। बहुत बड़ी बात है। प्रभु बहुत धन्यवाद देता है कि प्रभु के वचन में मतलब भजन संगीता उसका 15 अध्याय का आखिरी, उसका 5 वचन का आखिरी बात, और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता। जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। वही है मतलब जो ऐसा करता है वो कभी नहीं डगमगाएगा। कौन नहीं डगमगाएगा? ऊपर का बात है लिखा है। उसके साथ और भी एक बड़ा सवाल, उसका शुरुआत का शब्द पढ़ना। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? हाँ बस एक बड़ा सवाल है। तेरे तंबू में कौन रहेगा? हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? ऐसा करने वाला, जो अभी हमने पहले पढ़ा, ऐसा करने वाला कभी नहीं डगमगाएगा। बोलेगा तो ऐसा करने वाला प्रभु के तंबू में रहेगा। प्रभु के तंबू में रहने वाला अनुभव किसको मिलेगा? अभी हमारा 2 से 5 तक का वजन में उसका हमारा रिप्लाई है। देखो एक बात का उत्तर में यहाँ पर 4 वजन दिया हुआ है ना। बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। मतलब प्रभु के तंबू में कौन रह पाएगा है ना। मतलब उसके साथ और भी एक प्रकार मतलब एक सवाल मैं आपको मैं बोलना चाहूंगा। जब यशायाह नबी की किताब उसका 33 अध्याय का 14 वचन का बी पाठ, यशायाह उसका 33 अध्याय का 14 वचन का बी पाठ, अपने से कौन प्रचंड आग में रह सकता? अपने से कौन प्रचंड आग में रह सकता? हमें से कौन उस आग में बना रह सकता है? बना रह सकता है। मतलब एक बड़ा सवाल है ना। हमारा प्रभु कौन है? उस प्रभु के समीप कौन रह सकता? प्रभु का तंबू में कौन रह सकता? क्योंकि हमारे प्रभु के बारे में वो प्रचंड आगे बोलता है। नया नियम में भी जब इब्रानियों के पत्री में उसका 12 अध्याय उसका 29 वचन, इब्रानियों 12 अध्याय का 29 हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। देखा हमारे परमेश्वर कौन है? भस्म करने वाला आग है। हाँ देखा, मतलब इसका मतलब मैं बोला प्रभु का भाई हम लोग इस रीति में हमको भस्म करेगा ऐसा डर से नहीं। हम लोग प्रभु के लोग प्रभु का दिल को ना दुखाए वो हमारा भावना रहना चाहिए। तो बहुत बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर सब हम लोग देखते हैं कि कौन रह पाएगा है ना। प्रभु की उस पर्वतों में कौन रह पाएगा, ये बहुत बड़ी बात है ना। उस भजन संगीता 15 का उसका बी पाठ पढ़ना, पहला वचन का, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? कौन बसने पाएगा? तेरी पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? सब सवाल है? उसका हमें सही जवाब पाना। वो सही जवाब उसके नीचे आगे प्रभु ने दिया है। प्रभु ने उसका उत्तर दिया है। बहुत बड़ी बात है। हमको मानो सवाल भी और उत्तर भी प्रभु देता है। हमें इससे बढ़कर क्या चाहिए है? उन बातों को सावधानी से समझना, क्योंकि प्रभु का पर्वत का प्रभु इस माने दुनिया में 1000 साल राज करेगा। उस राज करने के समय में मतलब प्रभु के उस निकट में कौन रह पाएगा? उस राज में कौन रह पाएगा है ना। जब आपको मालूम है मसीहा भजन संगीता में शुरुआत का भजन संगीता है, दूसरा भजन संगीता का 6 वचन पढ़ना। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। देखा माना सिय्योन
मतलब यरूशलेम का एक पहाड़ का नाम है सियोन। उस सियोन पहाड़ पर होकर के यीशु मसीह मानव राज करने वाला है। ये सब भविष्यवाणी की बात आत्मा में दावीद गा रहा है, ठीक है ना। तो उस समय में वो पर्व का ये मतलब और एक खूबी क्या है, जकरिया उसका दूसरा अध्याय का 10 वचन पढ़ना, वो सियोन पर्व का एक खूबी। हाँ, जकरिया 2:10। 12 के दूसरे वर्ष के हे सियोन, हाँ। ऊंचे स्वर से गा हाँ। और आनंद कर, हाँ। क्योंकि देख मैं आकर तेरे बीच में निवास करूंगा। हाँ। यहोवा की यही वाणी है। मैं तेरे बीच में निवास करेगा, हे सियोन। देखिए बहुत बड़ी बात है। अभी प्रभु वहां पर निवास करने के कारण लोगों की अवस्था क्या रहेगा। यशायाह उसका दूसरा अध्याय का 3रा वचन, यशायाह उसका दूसरा अध्याय का 3रा वचन। बहुत से देशों के लोग हाँ। आएंगे हाँ। और आपस में कहेंगे, हाँ। आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर देखा, यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाए, हाँ। तब वह हमको अपने हाँ। मार्ग सिखाएगा हाँ। और हम उनके पथों पर चलेंगे। देखा, प्रभु का मार्ग, प्रभु का उपदेश वहां पर मिलेगा। देखो कितना अनमोल बात है। इसलिए उस समय में सभी लोग यरूशलेम की ओर आएगा, सभी लोग सियोन में आएगा, सभी लोग प्रभु के पास आएगा प्रभु की वाणी सुनने के लिए। कितना बड़ी बात है। लेकिन कौन आ पाएगा, कौन वहां पर रह पाएगा, उसका एक बहुत बड़ा एक सवाल और उत्तर हम लोग देखते हैं। मतलब सही उसी प्रकार का एक भजन संगीता है, 24 भजन संगीता, उसका भी उसका 3रा वचन पढ़ना। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। कौन खड़ा हो सकता है। देखिए बड़े बड़े सवाल है। अभी उसका उत्तर हमें प्रभु देता है, कौन रह सकता है, कौन चढ़ सकता है। इसे अभी हम थोड़ी देर पहले यशायाह 33 का 14 वचन पढ़ा था, उसका 15 वचन पढ़ना। यशायाह उसका 33 अध्याय का 15। जो धर्म से चलता तो धर्म से चलता, और सीधी बातें बोलता, सीधी बातें बोलता, जो अंधेर के लाभ से गुनाह करता, हाँ। जो घूस नहीं लेता, हाँ। जो खून की बात सुनने से कान बंद करता, हाँ। और बुराई देखने से आंख मूंद देता है, हाँ। वही ऊंचे स्थानों में निवास करेगा। देखा क्या शॉर्ट में वो बात बताया। यहाँ पर एक बात को जानना प्रियो, ये सब बातों में है बहुत गौर देने का। आज यहाँ पर टीवी का भी विषय आया है। टीवी देखने वाला भी प्रभु के साथ नहीं रहेगा। देखा टीवी में क्या है हमेशा, बुराई बुराई, खून खराबी, उसके पीछे भगा रहा है, चोरी कर रहा है, मारपीट कर रहा है, ये सब टीवी में आता ना। वो देखते रहने वाला भी ऊपर नहीं रहेगा प्रियो। ये जो इसलिए पवित्र लोग अपने घर में वो माला शैतान का अल्तार को नहीं देखा, शैतान का अल्तार को नहीं देखा। कई लोग बहुत प्यार से पर्दा डालकर रखता है और बोलता है कि हम देखता ही नहीं, पर्दा डाला है। देखो क्या सच्चाई है। देखो वो लोग अपना मन को भी मतलब विवेक को भी कितना धोखा देता है। वो देखता है ना। कई बार कई बात हो गया तो बोलेगा अरे उधर कितना कैसा बार हो रहा था, लड़ाई चल रहा था, सब उसमें से देख करके बोलता है। उसके साथ क्या क्या देखा होगा प्रभु को और उसको बोलने का अर्थ क्या है कि बहुत प्रियो प्रभु का वचन में लिखा हुआ बातों को हम लोग बहुत ये सब बात होगा करके प्रभु को मालूम, इसलिए पहले से लिख कर रखा है। हमें कैसा जीवन बिताना है, किस प्रकार का स्वभाव के लोग वहां पर मिलेगा। हम लोग वजन भरने से या वजन जानने से काफी नहीं, वजन मानना है। आज बहुत लोग वजन मैंने सुनते हैं, वजन जानते हैं, पर जो मानते नहीं है ना। एक घर में गया तो अपना बच्चे के बारे में माँ गवाही दिया, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कार्य करता है, लेकिन एक बुराई है, बात नहीं मानती। क्या है, एक कभी है, बात नहीं मानती। देखा फिर कितना अच्छा है प्रियो। बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। आज लोग प्रभु को जानता है, प्रभु का वचन भी जानता है, परंतु एक ही खूबी है, प्रभु को प्रेम करता है करके कहता भी है, लेकिन जैसा तीतोस में लिखा है, तीतोस 12 अध्याय का 16 वचन में,
तीतुस पहला अध्याय का 16 वचन। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, हाँ। पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। हाँ, देखा, मतलब कामों में नहीं प्रियो, कामों में होना जरूरी बात है। कामों में नहीं है तो ऐसा लोगों के बारे में याकूब दूसरा अध्याय का 26 वचन में याकूब एक बात कहता है। याकूब दूसरा अध्याय का 26 वचन में, अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, हाँ। वैसा ही विश्वास भी वाह। कर्म बिना मरा हुआ है। देखा, विश्वास है तो वहां पर काम भी है, विश्वास है तो काम भी है प्रियो, ये दोनों मिलकर चलता है? अगर विश्वास है बोलता है पर तो काम नहीं है, प्रभु बोलता है, भजन बोलता है वो मरा हुआ विश्वास, वो विश्वास भी मर गया, वो विश्वास भी मर गया, फिर क्या फायदा है? प्रियो, कितना अनमोल बात है। प्रभु का लोग मतलब खास करके उस बुढ़ाट पाने के बाद में उस अनंतता का दर्शन में चलना चाहिए। अभी यहाँ पर 15 भजन संहिता में उसका 2 से 5 तक वचनों में 10 बात लिखा है। मैं एक्चुअली वो बातों में अभी ज्यादा व्याख्या करने के लिए नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसमें तो फिर मतलब समय उसमें पूरा हो जाएगा। फिर भी एक बार पढ़ेंगे उसका 15 भजन संहिता का 2 वचन से 5 वचन। देखा, अभी पहली बात, प्रभु के स्थान में प्रभु के साथ रहने वाला लोग दुनिया में भी कैसे चलना है? खराई से चलना प्रियो, खराई से चलना। आप देखो आज हमारा जीवन कैसा है, प्रभु की दृष्टि में कैसा है? मैं हृदय की एक कपट रहित जीवन, मतलब एक सच्चा दिल से प्रभु का भक्ति करता है क्या? ये बात को हमें जानना है, खराई से चलना। आपको मालूम है अब्राहम को प्रभु ने क्या बोला था? तू मेरे सामने सिद्ध होकर, या खराई से चलो, वहां पर लिखा है खराई, मतलब उत्पत्ति 17 का पहला वचन की आखिरी में लिखा है। मानो कुछ कुछ परीक्षा में वो बात नहीं आया, लेकिन खराई से चलना, खराई से चलना, मेरे सामने खराई से चलना। जैसा यूहन्ना पहला अध्याय का 47 वचन में मतलब अपना क्या नतनीएल को देख करके नाम भूल जाता है, नतनीएल को देख करके प्रभु बोलता है ये सचमुच इस्राएली है, तो किसका दिल में कपड़ नहीं। ये खराई से चलने वाला व्यक्ति है, ये खराई से चलने वाला व्यक्ति है। तो आज हमारे जीवन में हमारा हर एक चाल चलन को स्वर्ग देखता है। हम खराई से चलता है क्या है? दिल की सच्चाई से चलता है क्या? फिर आगे वो क्या बोलता है? धर्म के काम करता है। देखा, धर्म की काम करता है, मतलब वो कई बुराइयों में नहीं जाता, मतलब वो एक सच्चा धार्मिकता का काम करता। इतना बड़ी बात है, धर्म की काम करता है। आगे हृदय से सच बोलता है, हृदय से सच बोलता है ना? हृदय से सच बोलना। कई लोग कई बातों में क्या है, सच बोलता ही नहीं, हृदय में सच्चाई है ही नहीं। यीशु मसीह की प्रभुता हृदय में नहीं। बहुत कपटता से बात करने वाले लोग विश्वासियों में हम बहुत लोगों को पा सकता है। इतना दुखदायी बात है प्रिय। हमें अपने जीवन में हृदय से सच बोलना, हृदय की सच्चाई, प्रभु हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। हृदय की सच्चाई प्रियो, कितना लोग कपटता रह करके अपने आप को धर्मी दिखाने के लिए, अपने आप को धर्मी शो करने के लिए बहुत प्रयास करता है। हृदय में पूरा कपटता है। ऐसा लोग प्रभु के साथ रहेगा? नहीं रहेगा प्रिय हमारे जीवन में। इसलिए अभी हमें परखना है, आज मैं जो भी बोलता है वो हृदय से सच बोलता है क्या? यीशु मसीह को प्रभु मान करके मैं हृदय से बोलता है क्या? बहुत बड़ी बात है। और हमने ये सच्चाई को नहीं जाना तो हमारा भक्ति व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि हृदय में, हृदय कैसा है, हम बोलने वाला बात हृदय से आता है कि नहीं? क्योंकि जो हृदय से आता है वो मुंह से निकलता है। हृदय में प्रभु होना चाहिए, हृदय में सच्चाई होना चाहिए। हृदय की सच्चाई से प्रभु प्रसन्न होता है। बहुत बड़ी बात है, हृदय की सच्चाई बोलते हैं। और आगे, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता। देखा, जीव से निंदा नहीं करता प्रियो, मतलब अपने प्रभु का लोग कभी भी कोई किसी का निंदा नहीं करता। और आगे, और न अपने मित्र की बुराई करता, मित्र की बुराई नहीं करता। और आगे, और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। देखा है, पड़ोसी की निंदा सुनता भी नहीं। एक महान प्रभु का दास ने कहा है कि कुछ लोगों को शैतान जीव में है, कुछ लोगों को शैतान कान में है।
मतलब जो निंदा बोलता है उसका जीव में शैतान है, और जो सुन रहा है उसका कान में शैतान है। देखा है प्रियो, कभी भी ऐसे बातों पर प्रभु का लोग नहीं जाना है ना। प्रभु का सदुपदेश को हमें कितना अधिक सुनना चाहिए प्रिय, है ना। प्रभु का वचन में हमें कितना गौर देना चाहिए। ये सब बात हमारे जीवन में अचानक हो जाता है, लेकिन हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु मेरे साथ है, ये आत्मा मानव खिन्न हो रहा है, तुरंत उन बातों से भागना चाहिए। उन बातों को हमें कभी नहीं सुनना चाहिए। और आगे वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है। हाँ देखा, निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, और जो यहोवा से डरवे उनका आदर करता है। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? जिससे प्रभु नफरत करता है प्रभु का भक्त भी नफरत करेगा। जिससे प्रभु चाहता है उसको प्रभु का भक्त भी चाहेगा। बहुत बड़ी बात है ना। प्रभु घृणा करने वाला बातों से हमें घृणा करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हम प्रभु का दृष्टि में दोषी बन जाएगा, दोषी बन जाएगा। इसलिए हमारा हर एक बातों में प्रभु का मन करके, प्रभु की इच्छा जान करके उसके अनुसार हमें आगे बढ़ना। प्रभु जिन लोगों से नफरत करता है तो हमें भी उससे नफरत करना है। ऐसा लोगों से, प्रभु से बढ़ करके धर्मी बनने की कोशिश नहीं करना है। वो बात बहुत बड़ा एक धोखा होता है। प्रभु जिससे दूर रहने के लिए बोला उससे दूर रहना है। और हम ऐसा नहीं रहेगा तो प्रभु ने हर एक बातों में हमारे प्रभु के लोग वजन ही लेता है। प्रभु ने बोला है सबको प्यार करो, दुश्मन को भी प्यार करो। देखा, उसके लिए भी वजन सहारा लेगा। लेकिन प्रियो, आप प्रभु को पूछना है, प्रभु की इच्छा जानना, हम अपना मनमानी नहीं करना। अपने को बचाने के लिए, अपने को बड़ा धर्मी दिखाने के लिए, जैसे अभी इस्करियोत यूदा का हमारा बात सुनेगा तो यीशु मसीह से भी वो बहुत धर्मी है, क्योंकि इतना मूल्यवान तेल क्यों भेजा भाई? ये बेच करके अगर मतलब उसका पैसा लेता तो कंगालों को बांटता। कंगाल लोग कितना परेशान है। देखो लोग क्या बोलेगा, एक्चुअली यूदा अभी गुरु से भी आगे बढ़ गया है, अभी इसको गुरु मानना चाहिए। किसको? क्यों नहीं इसके लिए? तो क्योंकि बहुत ज्यादा धर्मी है। देखो तो कई लोगों का बात सुनेगा तो उन लोगों के जैसा धर्मी कोई नहीं ऐसे रहेगा। प्रियो, ये सब कपड़ा का दिन से है। अभी उधर ही लिखा है कि वो चोर था, है उसको ये पैसा, वो उधर का खजांची था, ये पैसा 300 दिनार आने से मतलब 30 दिनार अपने पॉकेट में जाता था। बहुत अच्छा चोरी करता था। देखो उसको लूटने का मौका कम मिल गया, इसलिए उसने सोचा चलो गुरु को ही भेज देते हैं। गुरु को ही भेज देते हैं, क्योंकि मेरा उस समय का आदरी इसने ही मारा दर्ज किया, तो गुरु को भेज करके मैं ले लेते हैं। प्रियो, क्या भावना है प्रियो, है ना। इतना बड़ा धोखा का मन, शायद इसलिए तो सोचा होगा मैं इतना में भेजेगा तो भी गुरु तो भेज जाएगा, मैं भी भेज गया, वो भी भेज गया, पैसा मेरा पॉकेट में। कितना भयंकर बात है। पर ऐसे नहीं प्रियो, प्रभु ये बात को देखता है हमारे हृदय में कैसा है। हम प्रभु के साथ रहता है तो हमें कितना एक निष्कपट रीति में जीवन बिताना चाहिए। हमें किसी व्यक्ति का बड़ा बुराई सुनने का स्वभाव नहीं होना चाहिए, बोलने का स्वभाव भी नहीं होना चाहिए। और आगे, जो शपथ खाकर बदलता नहीं। हाँ देखा, जो शपथ खा करके बदलता नहीं। आपको मालूम है प्रभु की उपस्थिति में आप जो निर्णय लिया है, आपने जो वाचा बांधा है प्रियो, वो कभी भी तोड़ रहे नहीं। झूठे लोगों की बात सुन करके तोड़ने वाला बात आएगा। जब नंबेश उसका 30 अध्याय का दूसरा वचन गाता है, नंबेश गणना उसका 30 अध्याय का दूसरा वचन, जब कोई पुरुष हाँ। यहोवा की मंडत माने, हाँ। ये अपने आप को वाचा से बांधने के लिए शपथ खाए, हाँ। तो वह अपना वचन न टाले। हाँ। जो कुछ उसने मुंह से निकाला हो, हाँ। उसे उसके अनुसार वह करे। हाँ देखा, प्रभु के सामने जो वचन दिया है उस वचन के अनुसार काम करना, उस वचन के अनुसार कार्य करना बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन में प्रभु से जो भी प्रभु के सामने निर्णय लिया है वो निर्णय पर बना रहना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है तो हाँ, चाहे हानि उठानी पड़े, हाँ, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता। नहीं मानो हानि उड़ाना पड़ेगा तो भी या नुकसान उड़ाना पड़ेगा तो भी
है, बहुत बड़ी बात है प्रियो। वजन को पूरा करना प्रियो, वजन को पूरा करना है। आज लोग यीशु मसीह को अपना प्रभु माना, लेकिन अभी भी प्रभुता नहीं देता। कितना दुखदायी बात है। हमारे जीवन में यीशु मसीह हमारा प्रभु बनकर रहना चाहिए। ये सारी बात क्या है कि धीरे धीरे प्रभु में आने के बाद में, आपको मैं बताऊं, हमेशा विरोधी का लक्ष्य चुने हुए लोगों के ऊपर है। कैसे भी उनको भरमाने के लिए वो भक्त के रूप में आकर के धोखा देगा। मैं आपको बोलता हूँ, झूठे लोगों से सावधान रहना। अब ये समय अधिक से अधिक मंडली जीवन में चलने वाले लोगों को गिराने के लिए कई प्रकार वो कई वेश में आकर के धोखा देगा। जब लूका में प्रभु ने चेतावनी दिया था 21 अध्याय का 8 वचन में, लूका 21 अध्याय का 8 वचन, ओ प्रभु यीशु उसने कहा, चौकस रहो कि भरमाए न जाओ। कि बहुत से मेरे नाम देखा, पर कहेंगे। थोड़ा कुछ नहीं, बहुत से है। मतलब एक जाएगा वो सक्सेस नहीं हुआ तो दूसरा को भेजेगा, नहीं तो तीसरे को भेजेगा। है कहीं ना कहीं आपको सत्य वचन से, सच्चा शिक्षण से भरमाने के लिए विरोधी कोशिश करेगा। प्रियो सावधान रहना। आपका दिल क्या गवाही देता है? अभी आपको यहां पर शिक्षण मिल रहा है, आपको कैसे लगता है? कैसे लगता है? आपका दिल क्या गवाही देता है? प्रियो बहुत जगह पर आपको मालूम है, सच्चाई में कभी भी झूठ नहीं मिलाना है। सत्य वचन को एकदम सच्चाई के रूप में ही सिखाना। ये नहीं कि लोगों को कुछ करने के लिए, भीड़ जमाने के लिए कुछ न कुछ उपाय निकालना। ऐसा कार्य बहुत होता है। ये झूठा लोगों का एक लक्षण है। प्रभु ने भेजा हुआ नहीं, प्रभु से आया हुआ संदेश नहीं। इसलिए हमें सावधान रहना है। तो अपने को परखना है कि आज जब प्रभु का वचन हमारी ओर आता है तो वो वचन किस दिल से हम स्वीकारते हैं। वो वचन सुनने के समय में हमारे आत्मा में क्या गवाही हो रहा है। अभी कितनी बार हम वचन सुना, पर तो ये वचन सुनने के समय में हमारे जीवन को हम करेक्ट करता है क्या? मैं आपको बार बार पूछने वाले एक सवाल है। आपने कल भी यहाँ पर हमें हमारा संगति नहीं था, लेकिन वचन तो पढ़ा। वचन पढ़ने के बाद में आपने उस वचन पढ़ने के बाद में आपने अपने जीवन को करेक्ट किया, क्योंकि वचन पढ़ने के समय में कौन बात किया? प्रभु ने बात किया है। मुझे किसी ने कल पूछा कि मतलब पूरा बाइबल को अगर अपन मतलब पूरा कोशिश करके पढ़ाएगा तो कितना दिन के अंदर पढ़ सकता है? मैं बोला देखो, अभी मैं तो 5 दिन में भी पूरा बाइबल एक बार पढ़ा, लेकिन ऐसे पढ़ने से कोई फायदा नहीं। क्योंकि आप एक चैप्टर भी पढ़ेगा तो वो चैप्टर में क्या है उसको आपको पूरा आना चाहिए। वो वचन से प्रभु ने आपसे क्या बात किया, अपने उस वचन के सामने अपने आप को कैसे करेक्ट किया, ये बात को परखना। अब कुछ रीति में वचन को दोहराता है, कुछ वचन उसका उद्देश्य एक अलग है। लेकिन मैं 1000 बार वचन पढ़ा बोल करके क्रेडिट लेने के लिए नहीं, प्रशंसा करने के लिए नहीं है। हर एक बातों के पीछे एक साध उद्देश्य होना चाहिए। और हमें एक अच्छा उद्देश्य नहीं है तो सारे काम में कोई फायदा नहीं। इसलिए जब भी हम जब प्रभु का वचन पढ़ता है तो थोड़ा भी पढ़ो, एक पैराग्राफ भी पढ़ो, पर 2 पैराग्राफ में वो वचन मेरे से क्या कहता है, ये बात को जानना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसे नहीं तो अभी एक एग्जाम्पल बोलेगा तो हम लोग याकूब 3 अध्याय का 13 से 17 तक का एक छोटा पैराग्राफ पढ़ रहा है। सोचो मैंने एग्जाम्पल के लिए। तुम में से ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वो अपने कामों के अच्छे चाल चलन से उस नम्रता से प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होता है। पर यदि तुम अपने अपने मन में ये कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और न तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्ट कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। मिलाप करने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोलते हैं। मतलब उस फल को प्राप्त करेगा।
आपका उसमें बहुत है तो डालेगा, ऐसा लगेगा, है ना। हाँ, मतलब एक्चुअली वो फल मिलेगा उसको, ऐसा आना चाहिए। ठीक है, मतलब वो वजन पड़ेगा तो भी समझने वालों के लिए वो अर्थ समझने में कोई दिक्कत नहीं, खैर कोई बात नहीं। मतलब बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। पर कई परिभाषा में कुछ आया हुआ, कुछ गलतियाँ, है ना। कई परिभाषा में कई शब्द ही आए नहीं, खाली मलयालम में भी ऐसे कई शब्द है, कई पॉइंट है, लेकिन हम 2-3 भाषा जानता है तो वो बाइबल को पढ़ेगा तो पूरे अर्थ समझ में आएगा। ओके, तो मतलब क्योंकि वो आखिरी 18 वचन बोलेगा तो जो शादी के लिए, जो शादी का जो कार्य करेगा वो मतलब वहां पर धार्मिकता का फल पाएगा, काटेगा। हाँ ठीक है, मतलब बहुत है तो बाहर जा रहा है, मतलब ये मिलने वाला बात है, तो उसमें बहुत मतलब अर्थों में फर्क है, ठीक है ना। ठीक है, आपको मिलेगा, आप दूसरा भी भाषा में देखिएगा, आपको जानने वाला भाषा में रियली ऐसा आना चाहिए। ओके, है मराठी में है, नहीं इंग्लिश में है ना, क्या है, हाँ कट नहीं करेगा, फल मिले, ऐसा है, कोई बात नहीं। मैं आपको मतलब कुछ शब्दों में आपको अगर नहीं आया तो, क्योंकि वो शब्द भरने से मार पड़ेगा ना, अरे बोया तो फिर बोते रहेगा क्या, काटेगा, फल मिलने वाला आता आना चाहिए। हाँ, मतलब समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको जब डाउट आएगा तो वहां पर और भी परिभाषा में देखना। ओके, तो अभी बात क्या है कि मैं इसलिए बोला, अभी ये छोटा सा 6 वजन है, वो 6 वजन के अंदर हम लोग एक हफ्ता ध्यान करेगा तो भी खत्म नहीं होगा, इतना बात है। तो अभी इसमें से मेरे से प्रभु क्या कह रहा है, मैं एक्चुअली मतलब स्वर्गीय ज्ञान पाया हुआ व्यक्ति है क्या? स्वर्गीय ज्ञान बोलेगा तो वो एक व्यक्ति है, स्वर्गीय ज्ञान बोलेगा तो क्या है, यीशु मसीह है। मैं यीशु मसीह को पाया हुआ व्यक्ति है, तो मेरे में क्या गुण होना चाहिए है? वो गुण मुझ में नहीं है तो फिर मेरी जिम्मे काम करने वाला वो ज्ञान दुनियादारी का ज्ञान है, वो दुनिया का ज्ञान है, दुनिया का वो ज्ञान मुझको धोखा देगा। आप इसको मतलब पढ़ाई नहीं करना ऐसे मैं नहीं बोलता, आप जितना तक पढ़ाई करेगा अच्छा है आप, लेकिन वो पढ़ाई के खातिर आप प्रभु से दूर नहीं होना। आज कितने लोग अच्छा हर स्टडी पे गया, उन लोग प्रभु को छोड़ दिया, नास्तिक ही बन गया, बहुत भयंकर अवस्था में गया हुआ लोग भी है, क्योंकि वो तो मतलब 12 तिमोथी 6 अध्याय में बोलता भी है 20-21 वचन में, है ना। 12 तिमोथी 6 अध्याय का 20-21 वचन, इस धरोहर की रखवाली कर और जिस ज्ञान को ज्ञान करना ही भूल है, उसके अशुद्ध बकवास और विरोध की बातों से परे रह। कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से भटक गए। देखा अभी वो अंगीकार, अब जैसा अब ये धरती ये सब ये एक विस्फोट से हो गया, देखा क्या नहीं उसमें डूबते गया, उसको मतलब बाइबल में जो बोल रहा है वो बात टूट गया, और उसको वो अच्छा लगा, धीरे धीरे मतलब कीड़ा हुआ, कीड़ा फिर बढ़ करके मछली हो गया, मछली बढ़ के मेंढक बन गया, मेंढक फिर मानव बन करके चूहा बन गया, पर ऐसे ऐसे ऐसा ऐसा आखिर बंदर बन गया, बंदर का पूछ कट गया, मनुष्य बन गया। क्या मतलब लोगों का इतना बड़ा धोखा की बात है भाई, ऐसे कभी हुआ है क्या, होगा क्या? आज साइंस ही बोलता है वो थियरी गलत है, फिर भी उस ज्ञान के पीछे जाने वाले लोग बहुत है। कितना बड़ा धोखा की बात है। जो भी है प्रभु का वचन जो कहता है, सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के बाद में उसका गुण, अभी इस वचन को अगर हम ध्यान करेगा तो हमारा भक्ति का बातों पर हमें कितना बड़ा प्रकाश मिलेगा है। अभी इस छोटा एक पैराग्राफ को लेकर के आप पूरा दिन बैठेगा तो आपको कितना स्वर्गीय हमारा आशीष मिलेगा। मैं बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, इसी प्रकार ज्यादा मतलब मत पढ़ो, एक पैराग्राफ ही पढ़ो, उस पर मनन करो, फिर आप देखना आपने उस दिन क्या ध्यान किया था वो आपको याद भी रहेगा और कुछ बात जीवन में भी उतरेगा। अभी हो सकता है मेरे जीवन में जैसे अभी यहाँ पर जो लिखा है कि उसका 14 वचन पढ़ना, पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह, देखा तुम्हारे मन में अगर कड़वी डाह और विरोध रखते हैं तो इसका मतलब ये ऐसा कोई बात मेरे में है क्या, थोड़ा फर्क है, क्योंकि मानो प्रभु मेरे जीवन में आ गया है तो ये बात मेरे दिल में नहीं होनी चाहिए। अगर ये रहेगा तो प्रभु नहीं, क्योंकि हमने शैतान को अवसर दिया, हमारे दिल में शैतान को अवसर दिया,
और प्रभु का वचन बोलता है कि शैतान को अवसर ना दो। तो वचन अगर आप जानेगा तो उसके साथ प्रभु का वचन कितना गहराई में बात करते जाएगा, है कितना गहराई में बात करते जाएगा। मैं बोलने का अर्थ थोड़ा सा पढ़ करके उस पर ध्यान करो, उसको रेवंत करो, उसको मनन करो, आप देखना बहुत बड़ा प्रकाश गिरेगा। इसी प्रकार आज मतलब मसीह दुनिया में मसीह रही तो मसीह भी है और मसीह को पाया हुआ मसीह भी, ये दोनों में बहुत अंतर है। इस अंदर में कुछ खास बात मैं आपको आज बताऊंगा। एक सच्चा मसीह में और एक झूठा मसीह में अंदर है। वो अंदर क्या है ना, ये बात को थोड़ा सा आज इस प्रार्थना में, क्योंकि अभी अपना अपना अवस्था भी इस वचन के ध्यान में एकदम सामने आएगा, है ना। इसलिए वो बात को मतलब कुछ 7 पॉइंट में उसमें बताऊंगा। 7 पॉइंट बोलने के लिए प्रभु समय दे, ऐसा आशा करता हूँ। कैसे भी शॉर्ट में भी क्यों ना कंप्लीट करने के चाहता हूँ, बहुत प्रार्थना के साथ अपन जाएगी। तो एक सच्चा मसीह जीवन जो प्रभु को पाया हुआ जीवन है, तो सबसे पहली बात है वो जीवन आज्ञाकारिता का जीवन रहेगा। एक सच्चा मसीह, अभी देखो झूठा मसीह लोग क्या है, झूठे लोग हम मसीह बोलेगा लेकिन बात नहीं मानेगा। अभी हमारे अंदर, क्योंकि हम लोग प्रभु की आत्मा पाया है, वो आज्ञाकारिता का आत्मा है। कैसा आत्मा है? आज्ञाकारिता का आत्मा है। और हमारे जीवन में उस आत्मा में होकर के हमें हर एक काम करना है। प्रियो, प्रभु का या यीशु मसीह को पाया वो लोग, पहली बात आपको मालूम है, यीशु मसीह हमारे लिए सारी बातों के लिए एक आदर्श है ना। यीशु मसीह दुनिया में क्यों आया? उसका उद्देश्य यीशु मसीह इतनी थोड़ा शो करने के लिए आया क्या? नहीं, शाइन करने के लिए, शो करने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह आने के टाइम पर इब्रानियों के पत्री 10 अध्याय उसका 9 वचन का शुरुआत पढ़ना। इब्रानियों इसका 10 अध्याय का 9 वचन का शुरुआत का यह भी कहता है, हाँ, देख मैं आ गया हूँ, देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ। देखा प्रियो, प्रभु क्यों आया? प्रभु पिता का इच्छा को पूरा करने के लिए आया। देखो हमारा भी जीवन में हमको ये बात को जानना है, प्रभु मैं यहाँ हूँ, तेरी इच्छा पूरा करने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। हम लोग प्रभु की उपस्थिति में हैं, अभी भी हमें प्रभु का इच्छा को पूरा करने का हमारा एक इच्छा रहना चाहिए। हमारे अंदर ऐसा एक काम होना चाहिए, प्रभु मैं आ गया हूँ, प्रभु का हम नियुक्त लोग हैं, हम प्रभु की ओर से चुने हुए लोग हैं, प्रभु को पाया हुए लोग हैं। इसलिए आज दुनिया में जो भी प्रभु की इच्छा पूरा होता है, प्रभु की आत्मा पाया हुआ प्रभु के लोगों से होता है। अभी प्रभु तेरी इच्छा पूरा करने के लिए मैं यहाँ पर हूँ, आप जो भी कहेगा। ये कितना बड़ी बात है प्रियो। हमको अरे अभी 8 बजे गया, ब्रेकफास्ट नहीं किया, ऐसे एक दर्द है क्या? नहीं, वो तो पेड़ लोगों की बात है। वो तो सिर्फ उनका मतलब खाना पीना है। और जो हमारा खाना सुंदर खाना है, यीशु मसीह जैसे खाया है ना। यूहन्ना 4 अध्याय के 34 वचन में लोग जाकर के, चेले लोग जाकर के खाना लेकर आया, ब्रेकफास्ट लेकर आया। प्रभु बोला, प्रभु ब्रेकफास्ट लाया है, जल्दी करो। प्रभु क्या बोलता है? मैं खा लिया। कौन ना कर दिया? हाँ, कौन ना कर दिया, उसका भेद प्रभु ने उनको समझाया है ना। यूहन्ना 4 का 34। मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। देखा, मेरा भोजन कौन सा है? मुझे भेजने वाला की इच्छा निवाना मेरा भोजन है। उससे अच्छा भोजन है ही नहीं दुनिया में। कितने टाइम खाया है? सुबह, दोपहर को, शाम को, ऐसा कितने लोग खाया क्या? प्रियो, प्रभु की इच्छा पूरा करने के समय में हमें ये दुनिया का कितना भी टेस्टी फूड खाने से बढ़कर आनंद होता है। बहुत बड़ी बात है प्रभु का इच्छा पूरा करना। प्रियो, प्रभु का इच्छा पूरा करना है हमारे जीवन में। एक बात जानना, ये दुनिया में रहने के समय में यीशु मसीह और पल स्वर्गीय पिता का इच्छा को मालूम करके जीवन बिताया। पिता की इच्छा के बाहर नहीं गया। और पिता ने कितनों भी मानसिक दृष्टि में, हमारे विचार में, भावना में कितना हार्ड काम रहेगा, वो प्रभु ने किया है ना। प्रभु ने किया। तो प्रभु का लोगों में भी एक खूबी होना चाहिए।
प्रभु के लोग भी ऐसे होने चाहिए। अभी हम प्रभु में आया, परंतु बहुत से लोग प्रभु में आने के बाद अपने को जो अच्छा लगता है अपने मनमानी के जीवन, एक हफ्ता पूरा मनमानी के जीवन बिताएगा और संडे को आकर के प्रभु में लेकर बोलेगा मैं प्रभु की इच्छा में था। कितना कपड़ी है। वास्तव में लोग पूरा हफ्ता भर जिंदगी अपने मर्जी में बिताया और संडे को आकर के प्रभु में ले रहे, गवाही भी नहीं दिया कि मेरे जीवन में प्रभु की इच्छा जानने पर भी मैं उसको पूरा नहीं कर पाया, मेरे से गलती हुआ, कबूल नहीं किया। आपको मालूम है अब ये कृपा युग ही वो कृपा का एक गलत फायदा उठा रहा है, सही फायदा नहीं। कितना बड़ी गौरव का बात है प्रियो। देखो ऐसा चला के लोगों के लिए प्रभु उद्धार करता नहीं। प्रभु का वचन में इब्रानियों का पत्री 5 अध्याय का 8वां वचन है, बहुत गंभीर वचन है। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा आज्ञा माननी सीखी। कैसे सीखा? उठा इसको प्रभु का इच्छा पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दुख उठाना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा। हाँ, दुख के बाद बारिश आएगा तो देखो, इसलिए नहीं है। अब बहुत दिन से गर्मी था ना, अभी थोड़ा चादर उड़ करके सोने का मौका मिला, इसलिए आज उपवास प्रार्थना में नहीं गया तो भी कुछ नहीं होता। अपना निर्णय लिया, प्रभु को नहीं पूछा। प्रभु ने सुबह जगाया था, हे फास्टिंग में रह जाओ, जल्दी तैयार हो जाओ। शरीर बोला प्रभु ऐसा बोलेगा, प्रभु को कोई काम है, तुम सो जाओ, तुझे बहुत दिनों के बाद भी इतना अच्छा मौका मिला है और बारिश भी आएगा, ऐसा भावना रहेगा। फिर बारिश में तुम चलते रहेगा तो बुखार भी आएगा, जल्दी मर भी जाएगा, तो जल्दी मर जाएगा, फिर जल्दी प्रभु के पास पहुंचेगा, ऐसे नहीं बोलेगा, उल्टा भावना विचार लाएगा। देखा, और वो बातों में वो रह जाएगा। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह पिता का इच्छा दिवाने के लिए वो एक आसानी मार्ग नहीं था, हल्का मार्ग नहीं था। यीशु मसीह रोज सूली लेकर के चला। प्रभु यीशु मसीह रोज अपने आप को इंगारा, पिता का इच्छा को प्रथम स्थान दिया। देखा वो वचन क्या बोलते हैं, और एक बार ध्यान से पढ़ना है। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। अब पुत्र को भी ऐसा करना पड़ता। पुत्र है बोल तो छूट रही है? नहीं 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 नहीं, हाँ पुत्र है तो भी जिम्मेवारी है। पुत्र होने पर भी, देखा वो प्रयोग, पुत्र होने पर भी दुख उड़ा करके आज्ञा मानना सीखा। आज्ञा मानना सीखना है हमको। हमें रोज एक नया सबक सीखना है ना। आज हमने क्या सीखा, ये बात अपने आप को पूछना है। वो सीखा वो बात को मैं अपने जीवन में लाया है कि नहीं, वो बात को परखना है। पुत्र होने पर भी दुख उड़ा करके आज्ञा मानना सीखा। आज्ञा मानना प्रियो, आज्ञा मानना, इसका लाभ क्या है हमारे लिए? आगे और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के अपनी सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया। देखा है, किसका उद्धार होने वाला है? जो आज्ञा मानने वालों का। प्रियो, अपना मनमानी में जीने वालों का नहीं, प्रभु की आज्ञा मानने वालों का। आज हमें अपने आप को परखना प्रियो, चाहे हमें कितना भी कष्ट होना पड़े, कितना भी दुख होना पड़े। आपको मालूम है, अपना ही युग में जीवन बिताने वाला एक ही व्यक्ति था, साधु सुंदर सिंह है। आप लोगों ने उसका जीवन बात सुना है ना? तिब्बत में लामा ने बोला हमारे देश में प्रचार नहीं कर, उसको क्या कर दिया, उसको एकदम मालूम नंगा करके एक जोक का कुआं में डाल दिया। जोक मानता है ना? जोक क्या है मालूम है? वो एक छोटा सा ऐसा जीवी है, वो आपका शरीर पे अगर वो एकदम चिपकेगा ना, उधर से पूरा खून पिएगा और खून बहते रहेगा और वो आपको छोड़ेगा भी नहीं, वो आपसे लिपटे रहेगा। वो इतना मोटा होते जाएगा, वो आपका खून पीते रहेगा। उसको मारने के लिए एक ही चीज है, नमक डालेगा तो वो मर जाएगा, नहीं तो आपका खून बहते रहेगा। मैं सिक्किम में था, उधर ही जोक था, इसलिए मेरे को मालूम, मैंने भी अनुभव पाया है। वो लग गया, वो आप कितना भी खींचो, आग भी लगाएगा तो वो निकलता नहीं। वो निकलने के लिए एक ही बात है, नमक। मैंने अनुभव किया इसलिए मुझे मालूम, नहीं तो जोक क्या है देखा भी नहीं था।
लेकिन उधरी पहाड़ी इलाकों में, हाँ इधर क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम। हाँ तो वो आपको लग गया ना, उधर से फिर खून बहते रहेगा। अभी आप देखो, एक जोक का कुआं में डाला, पर वो कुआं में बहुत जोक है। अभी कई लोगों को इन्होंने उस कुआं में डाल करके उनको मार भी दिया, तो उधर जाएगा तो मारेगा, ये खून बहते जाएगा। तो आपको मालूम है वो 2 दिन उस कुआं में रहा। आप देखो और ढक दिया उसको, ऊपर से ढक दिया। तीसरा दिन किसी ने वो ढक्कन खोल करके एक रस्सी डाला, बोला ऊपर आओ। कौन डाला? प्रभु ने। आप देखो उसका क्या हालत हो गया होगा। इसके बाद में वो जाकर के सिटी में जाकर प्रचार किया, दोबारा फिर जो कुआं में डालेगा बोल के डरा। उधर का लोग भी प्रभु को जानना चाहिए, प्रभु में आना चाहिए। देखा भैया, प्रभु की इच्छा, हमारे प्रति प्रभु की इच्छा जान करके उस इच्छा में आगे बढ़ना प्रियो। उसके लिए विरोध बहुत आएगा, कष्ट बहुत आएगा। भक्तों के जीवन को आप पढ़कर देखो, है मैं आपको बोलता हूं, जो लोग प्रभु के लिए जीवन बिता करके प्रभु में सोया, वो लोगों के जीवन को जानना चाहिए प्रियो। बहुत अद्भुत बात है। बहुत से अनुभव मानो साधु सुंदर सिंह का है। आप लोग मानो साधु सुंदर सिंह का किताब मिलेगा तो पढ़ना चाहिए, पढ़ करके दूसरे को देना चाहिए। बहुत प्रभु का आज्ञाकारिता में उसको देखने वाला बोलता था कि यीशु मसीह आ गया। बहुत से ऐसे गवाही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में प्रभु का वचन क्लियर कहता है, उसकी आज्ञा मानने वालों के लिए वो उद्धार का कारण। देखा, उसकी आज्ञा मानने वालों के लिए कहां तक आज्ञा माना? फिलिपियों का पत्री 2 अध्याय का 8 वचन। हाँ, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर हाँ, अपने आप को दीन किया, हाँ, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। देखो भैया कितना बड़ी बात है। मृत्यु, क्रूस का मृत्यु, ये दुनिया में मिलने वाला सबसे अधिक श्रापित मृत्यु, वो भी प्रभु ने पिता की इच्छा में सह लिया। पिता की इच्छा पूरा करने के लिए वो भी सह लिया। कितना श्रेष्ठ बात है ना। है आज हम लोग प्रभु के पीछे चलने के लिए एक क्रिस्ती व्यक्ति, क्रिस्तियानी, क्रिस्ती है, वो कौन है? जो मसीह के पीछे चलता है, मसीह के पीछे चलता है। आज हम लोग ये वचन सुनने के लिए अपने आप को पूछो, ऐसा प्रेरित पौलुस ने गवाही दिया। 1 कोरिन्थी 11 अध्याय उसका 1 वचन। 1 कोरिन्थी 11 अध्याय उसका 1 वचन। मेरी सी चाल चलो, हाँ, ऐसा मैं भी मसीह की चाल चलता हूँ। कैसे चाल चलता है? मैं मसीह की चाल चलता हूँ प्रियो, और किसी का चाल नहीं चलता। वो हिटलर का चाल नहीं चलता, और किसी का चाल नहीं चलता, वो मसीह की चाल चलता है। आप देखिए आज हम किस प्रकार का चाल चलता है। पिता ने पुत्र को एक काम सौंपा, वो पूरा करने के लिए उन्होंने क्रूस का मृत्यु भी आनंद से सह लिया है। आप देखो प्रियो, हमें भी दिया हुआ एक जिम्मेवारी है, हमें भी दिया हुआ एक संदेश है। और उस बोलता है मैं मसीह के पीछे चला, उसके कदमों पर कदम मिला के चला, तुम भी मेरे पीछे चलो। वो मसीह प्रभु से पाया हुआ सेवकाई पूरा करने के लिए उसके जीवन का निर्णय क्या था? प्रेरितों का 20 अध्याय का 24 वचन। प्रेरितों 20 का 24। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता, हाँ, कि उसे प्रिय जानूं, हाँ, और यह कि मैं अपनी दौड़ को, हाँ, और उस सेवा को पूरी करूं, हाँ, जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह से, हाँ, सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु मसीह से पाई है। कितना बड़ी बात है ना। है इधर बैठा हुआ ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको ये संदेश नहीं मिला है? कितने लोग सुसमाचार का गवाही देता है? सुसमाचार का गवाही देगा तो प्राण को भी हानि है, क्योंकि ये सुसमाचार से दुनिया बाहर करता है। दुनिया में एक ही सुसमाचार है, वो प्रभु यीशु मसीह है। वो एक समाचार ही नहीं, वो एक व्यक्ति है। वो हमें यीशु मसीह को दूसरों को देना है। आप देखो प्रिय, आज हम दूसरे को मसीह देने में कहां तक सक्सेस है, हम विजयी है। प्रभु ने हमारे हाथ में इस अनुग्रह का सुसमाचार दिया है। ये सुसमाचार देगा तो वो पापी उतार पा करके स्वर्ग में मिलेगा, पर तो वो काम हम बोझ के साथ करता है क्या?
कई लोग पट्टी के रूप में करने वाले लोग भी हैं, पट्टी के रूप में करने वाले लोग भी है। मुझे मालूम है, मतलब मैं जब पंजाब में था वहां पर मैंने देखा बहुत लोगों ने एक काम को बिजनेस बनाया है ना। उधर एक संगठना का बात, व्यक्ति के बात मैं नहीं बोलता, लेकिन मतलब 10 लोगों को नियुक्त किया हुआ है। 10 लोगों को हर महीना में 600 रुपया देगा। 10 लोगों को हर रोज 10 ट्रैक देगा, एक आदमी को, वो 10 घर में पहुंचाएगा। उनका उतना ड्यूटी है। वो लोग साइकिल में आता है और सुबह आकर के ट्रैक लेगा और साइकिल में जाता है। जो मार्ग में 10 घर मिला 10 घर में देता है, वो चला जाता है और अपने काम पर जाता है। अभी की बात नहीं, 600 रुपया थोड़ा मूल्यवान है। आज आप समझ लो, मानो कम से कम 20,000 रुपया, कम से कम उतना फर्क है, इतना फर्क का टाइम आप देखो, इतना बड़ी बात है। हमें इस बात को जानना है कि 88 का बात है। आप देखो हम लोग जानना पियो कितना बड़ा धोखा है। वे लोग, और मैं उनको ये बात पूछा है कि आपका उधार हुआ है क्या? उसको उधार क्या है मालूम नहीं है। रोमन कैसे के लोग पैसा के लिए ट्रैक दे करके चला जाता है। आप देखो ना कैसा कैसा यीशु मसीह को लोग मतलब बिजनेस कर रहा है। क्या दुनिया है प्रियो, इतना भयंकर धोखा है। आज ऐसा झूठा कार्य बहुत होता है। झूठे रिपोर्ट्स हम बहुत पढ़ते हैं, हमारे जीवन में हमें परखना है। प्रभु का दास कहता है, मुझको प्रभु ने एक काम सौंपा है। ये हमारा बैठा हुआ कितने लोग ये वचन सुनने के टाइम पर, यार प्रभु ने मुझको भी सौंपा है, मुझे भी प्रभु ने ये सुसमाचार दिया है, मुझको भी प्रभु ने ये सुसमाचार के द्वारा मेरा उद्धार किया है, ये दूसरे को देना मेरा काम है। प्रियो, आपके साथ में रहने वाला, आपके साथ काम करने वाला, आपका पड़ोसी में रहने वाला, देश में रहने वाला, उनको सबको सुसमाचार सुनाने की जिम्मेवारी किसका है? उधार पाए हुआ हम हर एक लोगों का है, हम हर एक लोगों का है। हम लोग कभी भी चुप नहीं रहना चाहिए। दिन रात प्रभु को बताने के लिए, प्रभु को देने के लिए उत्साही बनना चाहिए। वो आज वो उत्साह हमारे में है क्या? हम वो काम को करता है क्या? प्रतिकूल जरूर आएगा, विरोध जरूर आएगा ना। कई लोग कभी भी सुसमाचार नहीं देता, इसलिए मतलब लोग क्या है, लोग उनके साथ बहुत दोस्ती में, बहुत दोस्ती है। कितने लोग मिलने के लिए आता, क्यों मिलने के लिए आता? बहुत लोग बैठ करके बात, पूरा दिन बात करते रहते हैं। रोज मैं कई ऐसे लोगों को देखता हूं कि इधरी उधरी सब बैठ करके, वो लोग उतने लोग आता है, मैं नहीं सोचता है कि मेरे घर पे कोई नहीं आता है। इनके घर पे पड़ोसी लोग, पड़ोसी की बहाने में बाकी दूर दूर से भी लोग आता है। कितने लोग आता है? मैंने कई बार उनको पूछा भी कि आप यीशु मसीह के बारे में बोलते हैं क्या? उत्तर नहीं। मैं आपको बोलता हूं, आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलेगा ना, कोई आपके घर में नहीं आएगा। आएगा तो प्रभु के लोग आएगा। इतना भयंकर बात है। कई लोग बोलते हैं, इन लोगों से परेशान हो गया। मैं परेशान हो गया, आप सीधा बोलो ना प्रभु को वचन। जो लोगों को आप जल्दी भगाना चाहता है ना, उनको आप एक बात बोलना, प्रभु यीशु मसीह का वचन। वो उधर तो बोलेगा मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने बहुत बार दुनियादारी की बात करने वालों को मैं प्रभु का वचन बोलने लगा, सर प्लीज मैं अभी जा रहा हूं, मेरे को टाइम नहीं। और मैं ये बात नहीं बोलता और 2 घंटा उधर बैठता था। देखा प्रियो, हमारी जिम्मेवारी, हमें फालतू बात सुनने के लिए, मैं बोला ना, जो दुनिया का बात भी सुनता है वो व्यक्ति हमको हमारा समय चोरी करने के लिए शैतान का भेजा हुआ एजेंट जानना, क्योंकि प्रभु के लोग ये भी इकट्ठा होगा, वो प्रभु की बातें कहेंगे। सही बात है। आपको वाला 4 अध्याय का 5-6 वचन याद है ना? वे संसार के हैं, हाँ, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं। देखो, संसार की बातें बोलने वालों के साथ अगर आप भी मिल गया तो आप ही संसार का बन गया। आत्मीय जन को गिराया, संसार का बनाया। बात समझा? मैं इसलिए आप लोगों को कई बार मैंने बताया
मैं जब सर्विस में एक टी पार्टी में तक नहीं जाता, टी ब्रेक होता उसमें भी उनके बीच में नहीं जाता। एक बोतल पानी रखा है, उसमें से थोड़ा पानी पिएगा, है चाय पकौड़ा नहीं खाएंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि उधर जाएगा तो फालतू बातें, दुनियादारी की बातें होता है। इसलिए उनके साथ हम नहीं रह सकता, उनकी बातों में हाँ नहीं कर सकता, सिर नहीं हिला सकता, क्योंकि उनका पाप में हम भागीदार बन जाएगा। क्या है, प्रभु के लोग सावधान रहना भी, हमें कहां रहना, किसके साथ रहना, कहां खड़ा होना, सब बताया ना, सब बातों में सावधान रहना। प्रभु के वचन जो कहता है उस बात का हमें आदर करना। मैं वचन को मानता है कि नहीं, तेरा वचन मेरा पाप करे दीपक, ये सब वचन हमको मालूम है, लेकिन वचन क्या कहा था उसका खिलाफ में हम जाता तो प्रभु का दिल को दुख देता है। प्रियो, जब पौलुस बोलता है मैं ये सुसमाचार सुनाने के प्रति मैं अपने प्राण को भी कुछ नहीं समझता, मतलब प्राण को हानि है, कभी भी मृत्यु आ सकता है, लेकिन वो बोलता है मैं इस बात से नहीं डरता, मैं प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार होकर जाता हूं। इतनी बड़ी बात है। इसका मतलब क्या है कि यीशु मसीह जब ये दुनिया में जीवन बिताया, यीशु मसीह ने अपने इच्छा में नहीं जीवन बिताया, किसके इच्छा में बिताया? पिता की इच्छा में। उसी प्रकार एक मसीह भक्त वो कभी भी अपने लिए नहीं जीता, यीशु मसीह के लिए जीता है। जैसा यीशु मसीह ने पिता को प्रकट करके जिया, वैसा एक मसीह भक्त भी मसीह को प्रकट करके जिएगा। है? किसको प्रकट करेगा? मसीह को। जब गलातियों 2:20 में प्रभुदास ने क्या बोला? हाँ, गलातियों 2 अध्याय का 20 वचन में प्रेरित पौलुस गवाही देता है, मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। हाँ, अब मैं जीवित न रहा, अभी मैं जीवित नहीं रहा, और मसीह मुझ में जीवित है। हाँ, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, हाँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ, हाँ, जो परमेश्वर के पुत्र पर है, हाँ, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। इतना अनमोल बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हम लोग एक ओरिजिनल मसीह जीवन बिताता है तो प्रभु की बात को ही अगर नहीं मानता, तो आज आप सोचो, अभी ये मतलब हम संडे मतलब आराधना करके विदा होने के बाद में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को बहुत लोगों ने मतलब मीटिंग भी मतलब तोड़ दिया। इतना अच्छा भारी वजन आया, वो वजन को सुन नहीं पाया। कहाँ था? क्या आपने प्रभु का संगति ना जाने के लिए बोला क्या? ना। मैं एक बात आपको बताता हूं, एक संगति नष्ट होता है तो हमें दुख होना चाहिए। पढ़ाई करने वाला बच्चा कभी भी एक दिन भी बीमार है तो भी मत जाओ बोलेगा तो भी नहीं जाना है, क्योंकि नहीं तो दूसरे लोग मेरे को हटाई करेगा। देखा, पढ़ाई के प्रति उनको इतना जुड़न मन है। तो प्रियो, प्रभु में आने के बाद में हमको ऐसा एक मन नहीं, क्या उतना भी नहीं है तो फिर कितना गजब गुजरा अवस्था है? कितना गजब गुजरा अवस्था है। हमें जरूर हर एक रोज हमें प्रभु के मस्ती में आकर के प्रभु की आलोचना सुनना चाहिए। आप देखो, अभी प्रेरित पौलुस बोलता है मैं मसीह को प्रकट करके जीता हूं, मतलब मेरे लिए जीना मसीह बोलेगा अर्थ क्या है? मैं मसीह को प्रकट करके जीता हूं। यीशु मसीह पिता को प्रकट करके जिया, इसी प्रकार मैं प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करके जीता हूं। प्रियो, ऐसा लोग मरने के टाइम पर भी उनकी आशा टूटता नहीं है ना। प्रेरित पौलुस अपने आखिरी पत्र में या 2 तिमोथी 4 अध्याय 7-8 वचन में कहा हुआ शब्द वाला कितना सोनादार शब्द है प्रियो। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, हाँ, मैंने अपनी दौड़ को पूरी कर ली है, हाँ, मैंने विश्वास की रखवाली की है, हाँ, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट हाँ, रखा हुआ है, हाँ, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है, हाँ, मुझे उस दिन देगा, हाँ, और मुझे सिर्फ मुझे ही नहीं, हाँ, पर उन सभी को हाँ, जो उसे प्रकट होने के इधर बैठा हुआ आप सबको, इधर बैठा हुआ आप सबको, जिन्होंने भी प्रभु को दिल दिया, जिन्होंने भी उद्धार पाया, जो भी प्रभु की बातों में बना रहता, जो अच्छा दौड़ता, जो विश्वास का रखवाला करता, जो अच्छा कुश्ती लड़ता, उनको सबको मिलेगा। इसका मतलब मेरे जीवन में मैं अच्छा दौड़ पा रहा है कि नहीं, मैं अच्छा कुश्ती लड़ पा रहा है कि नहीं, मैं मेरे विश्वास को कायम रखा है कि नहीं, ये बात को परखना भी। उनको सबको प्रभु ने मुकुट तैयार किया है। विजय लोगों के लिए प्रभु ने मुकुट तैयार किया है, हमें वो प्राप्त करना है। तो सबसे पहली बात
एक सच्चा मसीह जीवन आज्ञाकारिता का जीवन है। दूसरी बात क्या है कि मतलब मसीह जीवन मतलब पत्रोस दूसरा अध्याय का 21 वचन देखिए, यहाँ पर मसीह जीवन का प्रभु का उद्देश्य मसीह लोगों के बारे में लिखा हुआ है। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। देखा बुलाहट पाए हुए लोग है ना, कितने लोग बोल सकते हैं कि मेरे को बुलाहट मिला। हाँ, एक वैसी व्यक्ति ऐसा अचानक आकर के इस कुआं में नहीं डूबा, बुलाहट मिला, बुलाहट। हाँ, अभी बुलाहट किसके लिए मालूम नहीं है, तो अभी समझो कम से कम तुम इसके लिए बुलाया गया। क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए हाँ। दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। ये तो बड़ी बात है। हमने क्या सोचा, मसीह में आ गया तो दुख खत्म। बहुत लोगों ने सुसमाचार ही नहीं सुना। यीशु मसीह में विश्वास करने का अर्थ है सारा दुख खत्म। प्रभु का वचन बोलता है तुमको दुख उड़ाने के लिए बुलाया। क्या बात है। अरे ऐसा दुनिया में तकलीफ था, इधर आया तो तकलीफ दूर हो जाएगा, सोचा अब इधर आ गया तो और भी तकलीफ। देखा, आप देखो है? प्रभु के लिए दुख उड़ाने के लिए बुलाया। यीशु मसीह हमारे लिए एक आदर्श देकर गया। यीशु मसीह ने कोई बुराई किया नहीं किया, सब भलाई किया, अच्छा किया, सब कुछ अच्छा किया। लेकिन उसके जीवन में जब इब्रानियों के पत्री में ऐसा लिखकर रखा है, वो दुख थोड़ा कुछ दुख उड़ाया, ऐसा नहीं। दुख उड़ाने में सर्टिफिकेट पाया हुआ, डिग्री पाया हुआ एकमात्र व्यक्ति यीशु मसीह। वहां पर क्या लिखा? इब्रानियों 2:10, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसी को यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उसके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। देखा, मतलब दुख उड़ाने में सिद्ध पाया बोल के एक ही व्यक्ति को सर्टिफिकेट मिला, स्वर्ग सर्टिफिकेट दिया। दुख उड़ाने में सिद्ध आज तक और किसी को नहीं मिला। आपको इच्छा है क्या मिलने के लिए? पौलुस प्रभु के पीछे चलते हुए दूसरा सर्टिफिकेट पाया। आज की पीढ़ी में हमारा नंबर है। ये सर्टिफिकेट को स्वर्ग में बहुत बड़ा मतलब प्रतिफल है। हाँ, दुनिया का बाकी कितना भी पीएचडी पाया, कुछ भी पाया, वो इधर ही रह जाएगा, उधर जाएगा भी नहीं। दुनिया का कितना डिग्री लिया प्रभु पूछेगा नहीं, वो दुख का सर्टिफिकेट लाया क्या है? वो लेकर के भी जाने की जरूरत नहीं, हमारे साथ ऑटोमेटिक आता है। उधर ओरिजिनल कॉपी प्रभु संभाल कर रखा है। कितना बड़ी बात है प्रभु के लिए दुख सहना, कष्ट सहना, है ना। एक मसीह में बुलाहट पाया हुआ व्यक्ति को ये दुनिया में कष्ट रहित जीवन नहीं, कष्ट भरा जीवन है, कष्ट भरा जीवन है प्रियो। यीशु मसीह जब उस मालम मंजिल की उपदेश में बोलने के समय में यूहन्ना 16 अध्याय का 33 वचन में कहता है, मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही है कि तुम्हें मुझमें शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश तो है? प्रभु ने बोला संसार में। हाँ, संसार में अभी हम कहाँ रहता? संसार में रहता। इसलिए संसार में रहने के लिए क्या है? क्लेश है। ये क्लेश से मुक्त होगा करके मत सोचो, ऐसे ही कि विचार भी अपने अंदर आने ना दो। संसार में तुझे क्लेश है, पर तू एक बात समझना, डांट बांधना, हिम्मत रहना। ये क्लेश में तुझे डगमगाने नहीं दूंगा, उसको पार करने का अनुग्रह देने के लिए मैं इन सारी बातों के ऊपर विजय पाया। देखा कितना श्रेष्ठ बात है। मेरे जीवन में क्लेश नहीं आया, ऐसा ही क्या? नहीं है ना। पूरा कष्ट का पूरा ओरिजिनल हाई लेवल का सर्टिफिकेट मैंने पाया हुआ व्यक्ति यीशु मसीह बोलता है। इसलिए तुम कोई भी प्रकार का कष्टों में डगमगाने की जरूरत नहीं। मैं तुझे जाने वाला हर एक परीक्षा में होकर विजय पाया हुआ व्यक्ति हूँ और विजय तुझे देने के लिए मैं तेरे साथ है। कितना बड़ी बात है ना हमारे जीवन में प्रभु का। आज भी बहुत लोग ये नहीं जानता कि मसीह में बुलाहट पाने के टाइम पर आपको मालूम है, आपको कहीं भी कंपनी में माना बुलाता है तो आपको एक विशेष बात के लिए बुलाता है। हो सकता है आपको एक क्लर्क होकर बुलाया होगा, नहीं तो एक प्यून होकर के बुलाया होगा, नहीं तो मैनेजर होकर के बुलाया होगा। वो बुलाहट को जानना चाहिए ना।
आपके प्रति क्या नियुक्ति है ये जानना चाहिए। मैं आपको बताऊं, प्यार से पढ़ेगा ना एक वचन, खास करके ये वचन आप पढ़ना, आपका मसीह जीवन का एक नियुक्ति प्रभु ने दिया, शायद आपका अंक में नहीं पढ़ा होगा, आज पढ़ने दो ना। मतलब दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय का तीसरा वचन, दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय का तीसरा वचन। मसीह यीशु के अच्छे योद्धे के समान मेरे साथ दुख उठा। देखा, पौलुस यहाँ पर बोलता है तू क्या करना, दुख उड़ाना। अभी दुख में रहने वाले एक व्यक्ति बोल रहा है, नियुक्ति का वो बात पहला थिस्सलुनीकियों तीसरा अध्याय का तीसरा वचन। देखा, बहुत खास बात है। कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगाए न जाए, क्योंकि तुम आप ही जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। देखा, बात समझा, प्रभु ने हमें नियुक्त किया है, हम इनके लिए नियुक्त है। देखा, आज भी बहुत लोगों ने अपना अपॉइंटमेंट किसके लिए समझा नहीं, रोज दुख उड़ाने के लिए बुलाया, प्रभु के लिए दुख उड़ाने के लिए बुलाया। प्रेषित पौलुस तिमोथियुस को बोलता है, तिमोथियुस तू जानता है ना, तुम भी मेरे साथ, क्योंकि हम दुख उड़ाने के लिए बुलाया हुआ है। इसलिए एक अच्छा योद्धा की नहीं, एक ही सिपाही को बहुत प्रकार का तकलीफ में, कष्ट में सेवा करना पड़ता है। उनको सुबह 3 बजे 4 बजे उठना पड़ता है, 3:30 बजे ग्राउंड में पहुंचना पड़ता, किस लिए, ट्रेनिंग के लिए नहीं, झाड़ू मारने के लिए, लिपाई करने के लिए। ठंडी में भी पेड़ों को तक लिपाई करना पड़ता। वहां आप लोगों को मालूम, आप लोगों को क्या लगता, जैसे अभी बाहर देश में जाने वाला बहुत से लोग बड़ा ऐसे वर्कशॉप में काम करते हैं, उनका वस्त्र देखेगा तो खाना नहीं खाएगा, और दूसरा आने के सूट कोट टाई वाला बांध के बड़े बड़े मतलब गाड़ी में घूमता है, तो हमको लगता है कि ये लोग बाप रे वीआईपी है। और उधर मतलब जो काम करते हुए अवस्था में देखेगा तो उससे भी भयंकर गजब अवस्था है। आर्मी में जो ट्रेनिंग करता है, एक अच्छा ट्रेनिंग सोल्जर होता है ना, उसको क्या है आपको मालूम है, सुबह उठना और ग्राउंड में जाना, लंबा चौड़ा ग्राउंड है, उधर पूरा झाड़ू मारना, लिपाई करना, टीम अलग अलग करके भेजेगा, सबको काम है। अभी ठंडी है, ठंडी में भी मिट्टी में पानी मिला करके हाथ में वो करना पड़ेगा, तो हाथ का अवस्था क्या आप सोचो। मिट्टी मतलब 5 फुट तक वो पेड़ का उसमें आपने देखा होगा, आर्मी में इधर जाकर देखो, पूरा पेड़ों में ऐसा लगाया हुआ, कौन लगाया, सिपाही लोगों ने सुबह उठ कर किया है। देखा, बहुत काम है, बहुत काम है। ये सारे काम करके फिर उनको रेडी होकर के 5 बजे ग्राउंड में पीटी के लिए तैयार होना। देखा है? तो तकलीफ है कि नहीं, हर बात में है, नहीं ड्यूटी करके भी ड्यूटी पर समय पर पहुंचना, नहीं ड्यूटी करके सो गया बोल नहीं सकता। एक अच्छा योद्धा, और लड़ाई के मैदान में फिर पूछो मत, अभी साधारण लेवल में ये हालत है, तो लड़ाई के मैदान में क्या हालत है? आपको मैं बोलता हूं, लड़ाई के मैदान में बूट तक, पाँव में डाला हुआ बूट तक खोलने के लिए परमिशन नहीं। आप लोगों ने नहीं किया ना, मैंने किया है, इसलिए मैं आपको बताता हूं। है लड़ाई के मैदान में इवन जो नाइट ड्यूटी देखता है, नाइट ड्यूटी देखने वालों को बूट भी खोलने के लिए परमिशन नहीं है। आप मुझे बताओ, आप लोगों को नहीं मालूम है ना आर्मी में क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। इसलिए एक अच्छा योद्धा, प्रभु का एक अच्छा योद्धा बनो, इसलिए प्रभु ने मानव मंडली में एक अच्छा योद्धा को ही नियुक्त किया। प्रेज लॉर्ड, कि एक योद्धा का बात भी आपको सिखाए, है ना। अभी देखो, अभी मानव नरेंद्र मोदी साहब ने, मैं आपको बोलता हूँ, बहुत अच्छा एक सिस्टम लाया, और तो बहुत लोग विरोध कर रहे हैं। 4 साल का आर्मी ट्रेनिंग, मैं बोलता हूँ विश्वासियों को भी भेजना चाहिए। मैं आप लोगों को वॉलंटियरली बोलता हूँ, जाओ मिलो, डिसिप्लिन सीखो। आपको मालूम है, इसराइल का लोग जवान हो गया ना, उनको सबको ट्रेनिंग दिया जाता है। मैं बोलता हूँ भारत के लिए बहुत लोग पता नहीं अनजान से बहुत मानो, और इधर तो ऐसे ही लोग फालतू मानो, कोई नौकरी रहा हो तो भी घूम रहा है। मानो प्रधानमंत्री ने अच्छा योजना बनाया, उसको भी बिगाड़ रहा है, कितना दुख भरा बात है। और उनको अच्छा तंगा,
और जाने के टाइम पर भी एक अच्छा अमाउंट, और उनमें से बहुत लोगों को परमानेंट करेगा है? और उनको दूसरा कंपनियों को लेने के लिए तैयार है, उधर सिक्योरिटी का ड्यूटी है, बहुत कुछ ड्यूटी है। अच्छा बात भी लाएगा तो उसके भी खिलाफ में कुछ लोग खड़ा हो जाएगा, हमेशा हर एक बातों में है ना। तो बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं, मतलब हमें आज लोग कष्ट सहने के लिए नहीं तैयार होता। सुसमाचार का कार्य में जब कोई माना दूसरा तिमोथी पहला अध्याय 8 में पढ़ना, वहां पर उस बात का गवाही हो देता है। इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ प्रतीत न हो, और उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। देखा, सुसमाचार के लिए दुख उठाओ, प्रभु का गवाह बनते हुए दुख उठाओ। प्रियो, सुसमाचार के खातिर कितना भी दुख उड़ाना पड़ता है ना, बहुत बड़ा आशीष की बात है? हमें कभी भी लेखित नहीं होना। प्रियो, मंडली में भी कुछ लोग हैं, मैंने देखा निर्लज्ज हो करके हमारा ट्रैक्टर बांटता है, फायर है, फायर आग, बहुत अच्छी बात है। हम लोग कभी भी उस बात में सुस्त नहीं होना चाहिए, एक अच्छा सुसमाचार का गवाह बनना भी। देखो, एक बात मैं आपको बोलता हूं, ये तो सामान्य रीति में करना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को क्या सबको प्रभु ने, आपको मालूम है, सबको वरदान मिलता है ना। कई लोगों को क्या क्या वरदान मिला नहीं मालूम। एक वरदान मैं आपको पक्का बोलता हूं, है ना, एक वरदान सबको प्रभु ने दिया हुआ है कॉमन वरदान के रूप में। वो वरदान का नाम है फिलिपियों 5 अध्याय का 29 वचन। अनुग्रह हुआ है कि न केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके दुखों में भी उसके लिए दुख भी उठाओ। हाँ, ये वरदान प्रभु ने दिया है। पढ़ा आपको मिला? कई लोगों को मालूम नहीं मुझे क्या वरदान मिला। मला नहीं माझा 29 फिलिपियों 5 अध्याय का 29। कारण त्याच्यावर विश्वास ठेवावा, इतकाच केवळ नव्हे तर ख्रिस्ताच्या वतीने त्याच्याकरता दुःखही सोसावे अशी कृपा तुमच्यावर झाली आहे। देखा, यहाँ पर कृपा दिया है, वरदान दिया हुआ है। मैंने हिंदी में क्या लिखा? अनुग्रह दिया है। प्रियो, हमें वरदान दिया हुआ है, दान दिया हुआ है, बहुत बड़ी बात है। हर एक बुलाहट पाया हुआ लोगों को हमें विश्वास करता हूं, फिर ये कष्ट सहने वाला बात वो मालूम नहीं, विश्वास करता है। प्रयोग सिर्फ विश्वास करने के लिए नहीं, कष्ट सहने के लिए भी प्रभु ने वर दिया है, वर दिया है। देखो, वो वर लोग इस्तेमाल नहीं करते, वो वरदान अच्छा नहीं लगता। शुरुआत का मंडली प्रयोग बहुत तकलीफ में गुजरा तो भी प्रभु को प्रथम स्थान देता था। जब कुरिन्थ मंडली, दूसरा कुरिन्थी उसका 8 अध्याय का 1-2 वचन। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकदूनिया की कलीसियाओं पर हुआ है, कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में। देखा, क्लेश की बड़ी परीक्षा, मकदोनिया मंडली क्लेश की बड़ी परीक्षा में होकर गया तो भी उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। देखा कैसा, इतना कंगालपन में भी प्रभु के कार्य में वो लोग बढ़ते गया। देखा, हमारे जीवन में कंगालपन का बात आ गया तो प्रभु को पहले भूल जाता है, बाकी अपनी बातों पर, अपनी पेट भरना, अपना सुखदायी जीवन का सोचता है। प्रियो मंडली, शुरुआत का मंडली ऐसे नहीं था। इसलिए ये जीवन में हमें एक लिमिटेड टाइम, ये एक फर्क होता है, एक परीक्षा है, कष्ट में हम कैसा है। जब प्रकाशित वाक्य में 2 अध्याय का 10 वचन में आपको मालूम है, प्रभु ने कहा तो जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ। देखा, ये तुम परखे जाएगा। प्रभु के लिए कष्ट सहने में कैसा है, तुम्हारा विश्वास कैसा है, बात का फर्क है। तुम्हें पकड़ करके जेल में भी डालेगा, लेकिन 10 दिन तक और 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा, प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। देखा प्रियो, विश्वास योग्य होकर के इन कष्टों में प्रभु के संग सगन्ना पे है, ये बहुत छोटा जीवन है। अनंतता के सामने ये जीवन कुछ भी नहीं प्रियो है। इतना भी कैसे भी हो, भक्तों के जीवन में कष्ट आएगा। प्रेषित पौलुस अपने जीवन के बारे में गवाही देने के टाइम पर
दूसरे कुरिन्ती उसका 4 अध्याय उसका 8 से 11 तक का वचन में 8-9 वचन में 4 बार तो भी ऐसा एक प्रयोग दिखता है ना। पढ़ना उसको। हम चारों ओर से क्लेश को भोगते हैं, हाँ पर संकट पर शब्द आया। पर संकट में नहीं पड़ते। देखा, पर संकट में नहीं पड़ता। और आगे निरुपाय तो है, पर निराश पर नहीं। देखा, पर वहां पर शब्द आया, हिंदी में पर आया। पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं, पर देखा, पर त्यागे नहीं नहीं जाते। जाता। गिराए तो जाते हैं, नष्ट पर जो होता है ना, पर नष्ट नहीं। देखा, नष्ट नहीं होता। अभी आगे फिर हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। देखा, मृत्यु को जो अपने जीवन में लेता है उसका जीवन में प्रभु का जीवन प्रकट हो। और आगे, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। देखा प्रियो, यीशु मसीह की जीवन, यीशु मसीह की स्वभाव हमारे जीवन में प्रकट होने के लिए इस प्रतिकूल अनुभव में हमें गुजरने के लिए प्रभु मौका देता है। देखो, ऐसा प्रतिकूल नहीं आएगा तो हम कभी भी मसीह की स्वभाव में, मसीह के रूप में नहीं बदल सकता है। लोग सब मुफ्त में चाहता, अरे तो ये मुफ्त में पाने वाला बात नहीं प्रियो। एक सच्चा भक्त है तो वो भक्त कभी भी कष्टों में, दुख, निराश होकर के पीछे नहीं हटता। वो ध्यान से सुनना। रोमियो का पत्री 5 अध्याय का 3रा वचन में प्रेरित पौलुस बोलने वाले एक सुंदर वचन है। रोमियो 5 अध्याय का 3रा वचन। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। देखा, क्लेशों में भी हम घमंड करें। क्यों? यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। देखा प्रियो, क्लेश अच्छा है कि नहीं है? क्लेश का प्रयोजन का मार्ग देखा। क्लेश होते बिना हमारे में धीरज नहीं होता, जबकि ये धीरज का बड़ा प्रतिफल होता है? ये एक शब्दों में वास्तव में है ना, इतना अमूल्य बातें लिखा है, बहुत अमूल्य, बहुत इतना गहरी बातें हैं। एक वचनों पर ध्यान करोगे, इसलिए हम कष्टों में भी, क्लेशों में भी निराश नहीं होता, याद नहीं छोड़ता, क्योंकि उससे मिलने वाला लाभ हमको मालूम। कष्ट आ गया तो एकदम दुखी नहीं बनना, निराश नहीं होना, याद नहीं छोड़ना, क्योंकि ये सब हमें मसीह के अनुरूप बनाता है, मसीह के अनुरूप बनाता है। शुरुआत का मंडली में जो प्रेरितों का 8 अध्याय का 12 वचन में हम देखता है मंडली को बहुत उपद्रव पड़ा। क्या पड़ा? बहुत उपद्रव पड़ा। तो पढ़ा इसको। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ। देखा, बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ। प्रियो, एक बात जानना है कि मसीह जीवन ऐसा एक संकट में, उपद्रव में पड़ा हुआ एक जीवन है। तो मसीह लोग पहली बात आज्ञा मानेगा, दूसरी बात मसीह लोग एक कष्ट में गुजरने वाला अनुभव है। आज मसीह की खातिर ऐसा अनुभव में मुझे गुजरना पड़ता है क्या? जरूर, सही भक्ति करने वालों को ऐसा होता है। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय का 12 वचन आपको याद है? जो सच्चा भक्ति या सुभक्ति में जीना चाहते हैं उनको सताया जाएगा, उपद्रव पड़ेगा। 5, वास्तव में कष्टों से बचने के लिए, दुख तकलीफ से बचने के लिए लोग वो मार्ग को अपनाने के लिए तैयार नहीं। अपने आप को परखो प्रियो, आज हमारे जीवन का अवस्था क्या है? अभी मैं जल्दी पॉइंट ही बोलूंगा क्योंकि थोड़ा टाइम आगे बढ़ गया। एक्चुअली ये सब विस्तार से बोलना चाहिए लेकिन टाइम इतना नहीं है। तीसरा बात क्या है कि मसीह जीवन एक अलगवाई के जीवन है। आज हमारे अलगवाई तोड़ने के लिए शैतान का एजेंट लोग, बहुत लोग निकला है। प्रियो, हमारे यीशु मसीह हर बात में अलग है ना। यीशु मसीह के बारे में क्या बोलता है? इब्रानियों का पत्री उसका 7 अध्याय के 26 वचन। इब्रानियों उसका 7 अध्याय के 26 वचन। ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग, पापियों से अलग, एकदम हर बात में अलग है। यीशु मसीह हर बात में अलग है। प्रभु ने हमारे बारे में, प्रभु ने क्या बोला? यूहन्ना 15 अध्याय का 19 वचन। यूहन्ना
जॉन 15:19। यदि तुम संसार के होते हाँ। तो संसार अपनों से प्रेम रखता, हाँ। परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, हाँ। वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। चुन लिया, मैंने तुम्हें संसार से मेरे लिए चुन लिया, अलग किया है ना। भजन संगीता 4:3 में, Psalms 4:3 में लिखा है, भक्तों को प्रभु ने अपने लिए अलग किया, अलग किया है ना। इसराइल लोगों के बारे में गणना नंबर्स 23 का 9 वचन की आखिरी में लिखा है, देखो ये जातियों से मिलता जुलता नहीं, ये अलग लोग है, ये अलग लोग है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनका प्रभु उनके बीच में रहता है। प्रियो, प्रभु के लोग कोई भी काल में क्यों ना हो, वो अलग किया हुआ लोग है ना। हमारे जीवन में ये अलगवाई बहुत बातें, वो अलगवाई का विषय मैं इससे पहले भी आपको लिया है, मैं ज्यादा यहाँ पर रुकना नहीं चाहता। किन किन बातों से हमें अलग रहना चाहिए, मैंने ये बात इससे पहले विषय में दिया है, आपका यूट्यूब में भी पढ़ा है, आप देख सकता है ना। बहुत बड़ी बात है। और छठवीं बात मसीह जीवन है, चारवीं बात, देखो आप लोगों का ध्यान है, चारवीं बात मसीह जीवन एक त्याग का जीवन है। क्या जीवन है? त्याग का जीवन है ना। जब यूहन्ना के सुसमाचार का 15 अध्याय 12-13 वचन, यूहन्ना, मेरी आज्ञा यह है हाँ। कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हाँ। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं हाँ। कि कोई अपने मित्र के लिए प्राण दे। देखा, अभी यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या दिया? अपना प्राण दिया है ना। हमें प्राण दे करके प्यार किया। इसका मतलब क्या है कि एक त्याग का जीवन है। मसीह जीवन क्या है? एक त्याग का जीवन है ना। जब एफेसियों के पत्री 5 अध्याय का 2 वचन, ओ प्रभु यीशु तेरी महिमा, और प्रेम में चलो हाँ। जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया हाँ। और हमारे लिए अपने आप को देखा, हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए हाँ। परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। बोलने का मतलब अब हमारे लिए अपने आप को त्यागा। कितना बड़ी बात है प्रिय, एक सच्चा त्याग का जीवन। आज ये त्याग वाला ऐसा विषय सुनने के लिए लोग तैयार नहीं है ना। लोगों को सिर्फ मतलब कुछ नहीं, सिर्फ बनाएगा, तुम जो मांगेगा वो देगा, ऐसी से बातों का वो चाहते। सच्चा मसीह जीवन का अर्थ जानने के लिए, एक सही मसीह जीवन बिताने के लिए आज लोग तैयार नहीं। एक त्याग वाला जीवन है, और हम मतलब उस प्रकार का जीवन नहीं बिताता। प्रभु ने बोला ना लूका 9 अध्याय का 23 वचन में, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे अपने आप को इनकार है। प्रयोग अपने आप को इनकारने वाला जीवन है, त्यागने वाला जीवन है। वही लूका 14 का 26-27 में बोला, मतलब मेरे से बढ़कर अपने माँ बाप को, भाई बहन को, पत्नी को, बच्चों को प्रेम करने वाला मेरा योग्य नहीं। वही बात उसका 14 का 33 में भी कहा, लूका 14:33, जो सब कुछ नहीं त्यागता वो मेरे चेला नहीं हो सकता। प्रयोग मसीह जीवन एक त्याग की जीवन है, एक त्याग की जीवन है। आप ये बात को जानना। और 5वीं बात, समय हो गया है फिर भी मैं आपको जल्दी बताऊंगा, एक सेवकाई के जीवन है। मसीह जीवन बोलेगा तो मैं प्रभु में आ गया बोल करके चुपचाप रहने वाला बात नहीं, सेवकाई का जीवन है प्रियो। सेवकाई, हमको सेवकाई का दर्शन चाहिए। अनेक उदार पाए लोगों को सेवकाई का दर्शन चाहिए। प्रेरितों का काम उसका 10 अध्याय का 38 वचन में प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है। 10 अध्याय का 38 वचन, 38, Acts chapter 10:38। यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वो भलाई करता और सबको जो शैतान की सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। हाँ देखा, वो भलाई करता हुआ, अच्छा करता हुआ फिरा। मसीह जीवन भी ऐसा है प्रियो है ना। एफेसियों 2 अध्याय का 10 वचन में लिखा है कि उस भले कामों के लिए तुम सृजा गया। प्रियो, हमें एक भले काम प्रभु ने सौंपा है और वो हमें काम पूरा करना है। यूहन्ना 17 अध्याय का 4 वचन में प्रभु ने पिता से बोला, हे पिता, मैंने तेरी महिमा किया क्योंकि जो कार्य तूने दिया मैंने उसको पूरा किया। प्रियो, हमारे जीवन में भी ये बात को परखना है। पर प्रभु की आज्ञा मानने वाला एक सुंदर सेवकाई के जीवन है मसीह जीवन। हमें मिला हुआ सेवकाई के बारे में हम अनजान नहीं रहना। पहला पत्रोस 2 अध्याय का 9 वचन आपको मालूम है। उस अंधकार से अद्भुत ज्योति में लाया हुआ प्रभु का गुण प्रकट करने के लिए प्रभु ने हमें सेवकाई दिया, नियुक्ति किया है। वो सेवकाई प्रभु आने तक हमें करते रहना प्रियो, करते रहना। कितना अनमोल बात है।
और छठवीं बात मैं जल्दी आपको बताऊं, समय को लेकर के भागना ही पड़ता है। मानो मसीह जीवन एक सामर्थ्य का जीवन है। मसीह जीवन क्या है? एक सामर्थ्य का जीवन है। प्रियो, कभी भी कोई भी काम करता है तो हमें प्रभु की आत्मा का सामर्थ्य में वो काम करना है। आपको मालूम है, जब प्रभु ने जी उठने के बाद में मत्ती 28 अध्याय का 18 वचन में कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। बोलने का अर्थ क्या है? मैं तुझे भी उस अधिकार के साथ भेजता हूं, उस अधिकार के साथ, मतलब स्वर्गीय सामर्थ्य के साथ। इसलिए प्रभु ने चेलों को बोलने के टाइम पर प्रेरितों का 12 अध्याय का 8 वचन में कहता है, जब तक तुम पर सामर्थ्य नहीं आएगा या पवित्र आत्मा नहीं आएगा तुम नहीं जाना। प्रयोग सामर्थ्य पा करके करने वाला सेवा है। प्रभु की आत्मा पा करके आत्मा में बढ़ते हुए करने वाला एक सेवा है मसीह जीवन। इसलिए सामर्थ्य मिलेगा तभी हम काम करेगा। फिलिपियों 4:13 में प्रेरित पौलुस बोलता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता है, मैं सब कुछ कर सकता है। प्रियो, यदि हमारे जीवन में कुछ कमजोरी लग रहा है तो एक बात जानना, उस समय में भी प्रभु हमें वचन देता है, मैं तुझको सामर्थ्य देता हूं या मैं आने के लिए देता हूं। आपको ये संभव एक वचन पढ़ना, दूसरा कोरिन्थी 12 अध्याय का 7 से 10। दूसरा कोरिन्थी 12 अध्याय उसका 7 से 10। मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घुसे मारे, ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलताओं में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। देखा, कौन व्यक्ति निर्बलता में घमंड करता? हमारे निर्बलता में हमें क्या होता मालूम है? स्वर्ग का सामर्थ्य हमारे में जी उंडे रह जाता है। इसलिए मैं निर्बलता में मैं घमंड करता हूँ। मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। देखा, मसीह की सामर्थ मुझ में छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूँ। देखो, मैं आपको बोलता हूँ, ये अनुभव बहुत लोग अपने जीवन में पाना बहुत जरूरी है बातों में। लेकिन बहुत लोगों को ये अनुभव नहीं है, इसलिए छोटी छोटी बातों में लोग दुखी और निराश होता है। संगति छोड़ देता, प्रभु को छोड़ देता, बहुत भयंकर अवस्था है। एक सच्चा मसीह जीवन कितना अनोखा जीवन है। आखिरी बात में बोल करके जल्दी खत्म कर देता हूँ। आखिरी 7वां बात, एक जय जीवन है। क्या है? मसीह जीवन हारा हुआ जीवन नहीं प्रियो, एक विजय जीवन है, क्योंकि ये प्रभु के द्वारा चलाया जाने वाला जीवन है ना। 1 कोरिन्थी 15 अध्याय का 57 वचन। 1 कोरिन्थी 15 अध्याय 57 वचन। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। देखा, हमें कौन जयवंत करता? प्रभु यीशु मसीह। इधर हमें मसीह में होकर के ले जा रहा है, और यीशु मसीह विजयी प्रभु है। वही बात को 2 कोरिन्थी 2 अध्याय उसका 14-15 वचन भी पढ़ा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। कैसा है? सदा सदा हमें जय के उत्सव के साथ लिए फिरता है। प्रिय मसीह जीवन कितना धन्य जीवन है। हमारे जीवन में हमें परखकर देखना है। अगर मैं प्रभु में है तो प्रभु के द्वारा चलाए जाने वाला एक जीवन है मसीह जीवन। प्रभु के पीछे चलने वाला एक जीवन है मसीह जीवन। प्रभु को देखते हुए चलने वाला जीवन है मसीह जीवन। प्रभु के सत्य वचन में बना रहकर जीने वाला जीवन है मसीह जीवन। हमने मसीह जीवन का 7 खूबियों को देखा। आपने हमारे सभी लोगों ने वो बात को दिखा है। एक आज्ञाकारिता का जीवन है, दूसरा कष्ट भरा जीवन है, तीसरा अलगवाई का जीवन है, चौथा त्याग भरा जीवन है, 5वां सेवकाई का जीवन है, 6वां सामर्थ्य का जीवन है, 7वां जय जीवन है। क्या अनमोल बात है। प्रियो, आज मैं किस प्रकार का जीवन बिता रहा है? मैं अपने आप को मसीह कहलाता है, परंतु मेरा जीवन कैसा है? अपने आप को परखो। इस वचन रूपी दर्पण के सामने अपने आप को परखो जरूर। हर कोई भी हमें धोखा लगता है तो ये वचन को परखते हुए हम सही कर सकता है, अपने आप को करेक्ट कर सकता है। आगे एक विजय जीवन बिता कर हम प्रभु का आगमन की बात जो हो सकता है। तो प्रभु इसके लिए ये वचन के द्वारा आप सबको सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले।